जय हिंद। हेलो रोल। तो कैसे हैं आप सभी? आज का एग्ज़ाम देने के बाद हमें उम्मीद है कि आज 15 फरवरी 2024 आज का जो भी आपका पेपर था मैट्रिक का, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपने थोड़ा भी मेहनत किया होगा तो हमें उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रश्नों का जवाब दे पाए होंगे। तो अब बहुत डर है कि कल का जो पेपर होना है, कल का कहने का मतलब ये कल नहीं समझिए जो टल जाएगा। एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि किसी ने सच ही कहा है, जिसने कहा कल उसका काम गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए वर्षों, और जिसने कहा आज उसी ने किया राज। तो आइए इस अच्छे कंसेप्ट के साथ कि कल का जो पेपर होगा, यानी कल 16 फरवरी 2024, और यदि हम फर्स्ट सिटिंग की बात करें या सेकेंड सिटिंग की बात करें, तो दोनों में जो है आपका मैथ्स का पेपर होना है। और मैथ का जो कड़ी चल रहा है, आपको ये मालूम भी होगा कि हम लोगों ने अगर मैथ के बारे में अगर थोड़ा बहुत चर्चा करें तो इसमें जो है टोटल जो है 100 मार्क्स का होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। इसमें 3 टाइप का होता है। एक होता है जो 1 नंबर का होता है, और एक होता है 2 नंबर का, और एक होता है 5 नंबर का। तो 1 नंबर के यानी जिसको वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहा जाता है, इसमें जो होता है 100, लेकिन बनाना कितना होता है 50। इसमें होते हैं 30, लेकिन बनाना कितना होता है 15। और इसमें होते हैं 8, लेकिन बनाना कितना होता है 4। तो आपको मालूम होगा कि जो हम लोगों की तरफ से यानी क्रांति जी के जीएस की तरफ से जो है 16 फरवरी 10th मैथ एग्ज़ाम 16 फरवरी वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक, वीडियो नंबर 5 तक इसमें जो है 50 क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पर कंप्लीट करा दिया गया है। लेकिन अगर बिहार बोर्ड ने जो भी अपना मॉडल पेपर जारी किया हुआ है उसमें देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव 100 है, उस 50 बचे ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं बीत जाता है, जब तक हम लोग का जो है ये काम अभी कंटिन्यू ही चल रहा है और चलेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए। जिस तरीके से आपको 10th मैथ एग्ज़ाम 16 फरवरी, फिर उसके बाद में आपका 10th भारतीय द्वितीय भाषा, जो भी आपका नॉन हिंदी होगा तो नॉन हिंदी, और मेन हिंदी होगा तो मेन हिंदी। डेट 17 फरवरी वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, फिर 18 फरवरी वीडियो 1, 2, 3, 4। इस तरीके से करके आपको जो है हर एक सब्जेक्ट को जो है सारे के सारे सब्जेक्ट जो है प्रत्येक छोटे छोटे वीडियो में जो है उसको बांट करके जो है इस चैनल के माध्यम से जो है हम लोग का ऐसा थिंकिंग है कि सारे के सारे सब्जेक्ट को, सारे के सारे विषय के जो है प्रश्नों को, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको हम लोग कवर कर पाएंगे। और साथ ही बिहार बोर्ड ने जो भी मॉडल पेपर, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस या साइंस जो भी हो, और जैसे कि कल एग्ज़ाम जो मैथ का है उसी तरीके से जो है सारे सब्जेक्ट का जो भी मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसको हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये काम जो है लगातार चल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आपको जो है 100 ऑब्जेक्टिव में जो है 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, और 30 ऑब्जेक्टिव में जो है 15 सब्जेक्टिव में जो 15 सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला बनाना है, और 8 जो क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर के, उसमें जो है आपको कितने बनाने हैं तो 4 ठो बनाने हैं। तो आइए इसी पर जो है हम लोग को चर्चा करना है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर जो कल एग्ज़ाम देना है, मतलब 16 फरवरी 2024 को, उसके लिए क्या एक ऐसा चीज़ पढ़े
जो हमारे अंदर डर पे डर होते जा रहा है, ये कैसे कम हो पाए। देखिए, अगर अभी जो रिवीजन का जो समय बचा हुआ है, जो भी 12 घंटा या 24 घंटा जो भी समय बचा हुआ है कल का पेपर देने से पहले, अगर देखा जाए तो 14-15 घंटा का समय बचा हुआ है, तो इसमें वैसे चीज़ का रिवीजन करना चाहिए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम बता देते हैं आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये है जिसको कहा जाता है समांतर श्रेणी। त्रिकोणमिति देख सकते हैं, त्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री देख सकते हैं, और उसके बाद में तो आप नंबर सिस्टम को भी देख सकते हैं, और लास्ट में जो है जो प्रोबेबिलिटी होता है, स्टैटिक्स, प्रायिकता, उसको आप देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे घुमावदार जो टॉपिक हैं वहाँ पर अक्सर बोर्ड उस प्रकार के प्रश्न पूछा, मतलब हर एक साल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, औसतन बात कर रहे हैं। तो बिहार बोर्ड की ऐसी सोच रहती है कि त्रिकोणमिति के जो घुमावदार कंसेप्ट हैं, ठीक है, जहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति रही है बिहार बोर्ड की। तो क्यों ना हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं त्रिकोणमिति का। फिर जिस तरीके से वीडियो होगा, छोटा छोटा वीडियो होगा, ताकि अच्छे तरीके से हर एक प्रकार की इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग कवर कर पाएँ, ठीक है। तो आइए बिना समय गंवाते हुए डायरेक्ट हम लोग विषय वस्तु की बात करते हैं। देखिए, तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, यह है कंसेप्चुअल। जो 5 नंबर में प्रश्न आता है जिसको एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति कहा जाता है, एप्लीकेशन ऑफ त्रिगोनोमेट्री, ठीक है, यानी एप्लीकेशन। यहाँ से 5 नंबर के जैसे हम आपको बता देते हैं, उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण का नाम सुने होंगे, और एक अवनमन। यहाँ से जो है इसी को कहा जाता है, मीनार के बारे में दे देगा, ठीक है, छाया के बारे में दे देगा कि एक पेड़ इतना बड़ा ऊंचा था, इतना हाइट तक था, आंधी के कारण टूट करके इतना डिग्री पर झुक गया, तो उसके टूटे हुए भाग, इस तरीके से प्रश्न पूछता है। इसी को कहा जाता है एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति। हाइट एंड डिस्टेंस के भी नाम से ये कुछ लोग जानते भी हैं, ठीक है, तो इसी को कहा जाता है। यहाँ से 5 नंबर के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, 30 डिग्री का मान याद, यहाँ पर जो है 30 डिग्री का मान 45, 60, 90 इस तरीके से मान आपको याद रखना पड़ता है। तो हम लोग आप क्या कीजिएगा, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, इसीलिए एक ऐसे तरीके से मैं बता रहा हूँ, सीधे सीधे आपको उसी तरीके से याद रखना है, ठीक है। और थोड़े बहुत हम लोग सूत्र की भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, साइन, कॉस, टैन, कॉट और सेक, कॉसेक। क्या याद रखना है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक। देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हो गया साइन, ठीक है, और यहाँ पर हो गया कॉस, और यहाँ पर क्या हो गया जी, टैन, फिर कॉट, और उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, इसी तरीके से सेक, कॉसेक। तो आइए हम लोग सबसे पहले 2 ठोक को देखते हैं, यानी ये त्रिकोणमितीय फलन हो गया, ठीक है, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, फिर ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको क्या करना है कि देखिए, यहाँ पर हो गया 0 डिग्री, फिर यहाँ पर हो गया 30 डिग्री, फिर यहाँ पर हो गया 45 डिग्री, फिर यहाँ पर
60 डिग्री और यहाँ पर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, देखिए तो अब यहाँ पर क्या करना है कि साइन है तो साइन 30 डिग्री का 0 डिग्री का मान 0 होता है। और यहाँ पर आपको याद रखना है 3 ठो रखो और 3 ठो पलटो, 3 ठो रखो और 3 ठो पलटो, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। देखिए तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 आपको मालूम है। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। बस इधर 1 है तो इधर 1 लिख दीजिए, फिर यहाँ पर √3 इधर से, ठीक है, इधर से आइए, इसमें इधर से चलिए, इसमें इधर से आइए। तो यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर √3/2 तो यहाँ पर लिख देंगे √3/2। फिर इसकी बारी तो 1/√2 इधर से ये मिल गया तो यहाँ पर फिर ये हो गया, इसके बाद 0। इस तरीके से अब यहाँ पर ये ध्यान क्या रखना है, देखिए कि साइन यहाँ पर 0 डिग्री का मान 0, फिर साइन 30 डिग्री का मान 1/√3 और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया 1। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1, साइन 30 डिग्री का मान √3/2 और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, फिर कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0। इस तरीके से फिर आपको हम बताते थे, आपको इसके पहले हमने बताया कि 3 ठो का याद रखो और 3 ठो को पलटो, 3 ठो को रखो और 3 ठो को पलटो। इस तरीके से आपको करना है, 3 का मान रख देना है और 3 का मान पलट देना है। तो इस तरीके से हमने 1 का मान रखा और इस तरीके से आए, साइन और कॉस का मान निकाल दिए। देखिए अब यहाँ पर लिखते हैं टैन, टैन है जी, ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कॉट। समझ पा रहे हैं ना आप, ये देखिए। तो अब यहाँ पर याद होना चाहिए कि tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, tan 0 डिग्री का मान कितना होता है तो 0 ही होता है, लेकिन tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और tan 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, ठीक है। और tan 90 डिग्री का मान जो होता है अपरिभाषित होता है। क्या होता है अपरिभाषित। अब फिर कॉट में पलट दीजिए, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा जी, तो 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित और 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा तो √3 और 1 का उल्टा 1, ठीक है, और √3 का उल्टा 1/√3 और अपरिभाषित का उल्टा 0। तो अब इस तरीके से देखिए क्या हो गया कि कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कॉट 30 डिग्री का मान √3, कॉट 45 डिग्री का मान 1 और कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3, कॉट 90 डिग्री का मान 0, ठीक है। अब बच गया 2 ठो, ठीक है, आइए इसको भी देख लेते हैं। 2 ठो क्या बच गया जी, 2 ठो यहाँ पर क्या बच गया, तो देखिए 2 ठो क्या बच गया, एक बच गया कौशिक और एक बच गया सेक, एक बच गया कौशिक और एक बच गया सेक। तो साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कौशिक। तो साइन 0 डिग्री का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी साइन में चलेंगे, इसमें चलेंगे, ठीक है। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा बताइए, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित होगा, ठीक है। और 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 और 1/√2 का उल्टा √2 और √3/2 का उल्टा 2/√3, ठीक है। और 1 का उल्टा 1, तो मतलब कौशिक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कौशिक 30 डिग्री का मान 2, कौशिक
45 डिग्री का मान √2 और कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 और कॉसेक 90 डिग्री का मान 1। ठीक है, इस तरीके से आपको यह टेबल बना लेना है। एक बार और हम आपको बताएंगे, देखिए जी। इसके बाद में हम लोग बच गया क्या, सेक। तो अब कॉस का उल्टा चलेंगे सेक। ठीक है, कॉस का उल्टा चलेंगे सेक, ये बताते हैं, ये सारे के सारे फार्मूला है। ठीक है, सिर्फ आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो हमें उम्मीद है कि अर्थमेटिक कर रहे हैं, त्रिकोणोमेट्री, ठीक है, यानी जिसको हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणमिति, यहाँ से जो है आपके लगभग सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। देखिए हम लोग अभी जैसे कि आपको मालूम है कि अभी 50 ऑब्जेक्टिव कवर कर पाएँ, उसके बाद में ये 60 से लेकर के 100 तक के ऑब्जेक्टिव को कवर कर पाएंगे, पिछले आपके वीडियो के इससे पता चला होगा। फिर उसके बाद में 30 ठो जो भी होगा सब्जेक्टिव, उसमें इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव को कवर करेंगे 2 नंबरिया को, और फिर उसके बाद में 4 ठो जो भी होगा इम्पोर्टेंट 5 नंबरिया उसको भी कवर करेंगे। मतलब अच्छे तरीके से जो है आपका सारे के सारे मैथ का सवाल जो है बिहार बोर्ड यानी 16 फरवरी 2024 को जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए आपका जो तैयारी जो है अच्छे तरीके से होगा। आपके पास अभी समय बचा हुआ है, 14 से 15 घंटा का समय है, अच्छे तरीके से पढ़िए, कल का एग्ज़ाम अच्छे तरीके से बीतेगा। देखिए तो अब यहाँ पर क्या लिखना है कि सेक, तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2 ही होगा, और 1/2 का उल्टा 2 होगा। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा क्या होगा जी, 0 का उल्टा अपरिभाषित होगा, 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित। तो अब ये क्या हो गया, सेक 0 डिग्री का मान 1 और सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 और कॉसेक ये सेक 45 डिग्री का मान √2 और यहाँ पर सेक 60 डिग्री का मान 2 और ये जो है सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित हो गया। क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। तो इस तरीके से इसमें सारे के सारे यहाँ पर आ गया। देखिए एक बार और अच्छे तरीके से देखिए आपको किस तरीके से बनाना है। देखिए एक बार और देख लीजिए, आप इसी तरीके से कहीं कोना में बना लीजिएगा और इस तरीके से ऑब्जेक्टिव के भी प्रश्न पत्र को हल कर लीजिएगा और सब्जेक्टिव को भी 5 नंबरिया को भी इस तरीके से डायग्राम कहीं पर कोना में बना लीजिएगा अपने सावधानी अनुसार। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, इस तरीके से सबसे पहले आपको बना लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पहले ही इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और उसके बाद 5। ठीक है, और इधर से ये हो गया त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री और फिर एक हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देते हैं पहले साइन, फिर आपको लिखना है कॉस, फिर लिखना है आपको टैन, फिर लिखना है कॉट, फिर लिखना है कॉसेक और उसके बाद में सेक। यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और इस तरीके से साइन 0 डिग्री का मान 0, फिर साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा जी 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। अब उधर से चल दीजिए, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर √3/2 है तो इधर से लिख दीजिए √3/2, फिर 1/√2 तो 1/√2, फिर 1/2 तो 1/2, 0 तो 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, देखिए अब इसके बाद क्या करना है, देखिए tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और tan कितना 90 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है,
अब tan है तो cot में जाना है, tan का उल्टा cot होता है, तो पलट दीजिए, 0 का उल्टा अपरिभाषित, ठीक है। 1/√3 का उल्टा, 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा, सिर्फ √3 हो जाएगा, ठीक है। और 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, ठीक है। फिर उसके बाद में अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। अब पलटना है कौशिक को, तो किसका, तो साइन का, ठीक है। तो साइन का यहाँ पर 0 का उल्टा अपरिभाषित, ठीक है। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2 और √3/2 का उल्टा तो 2/√3, 1 का उल्टा 1, समझ गए। अब इसके बाद में सेक के लिए किसको पलटेंगे जी, तो कॉस को, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस और कॉस का उल्टा सेक होता है। अब ये सूत्र लिखते हैं कैसे, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो इस तरीके से आप साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, इन सारे का चाहे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सारे के सारे यहाँ पर मान जो है यहाँ पर है। देखिए अब यहाँ पर आपको 3 ठो सूत्र याद रखना है। देखिए पहला जो सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। और दूसरा सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, 1। और तीसरा सूत्र है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये हो गया। ये तीनों के तीनों सूत्र जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब आइए इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर 6 ठो सूत्र होता है, समझ पा रहे हैं आप। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये पहला स्टार 1 2 3 4 5 6, एक हो जाएगा साइन यहाँ पर थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पर एक बात बताइए कि साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा ना। उसी तरीके से 3 नंबर में tan थीटा का उल्टा 1/कॉट थीटा, तो कॉट का उल्टा क्या होगा, tan होगा, तो इसीलिए कॉट थीटा बराबर में 1 में tan थीटा, समझ रहे हैं। उसके बाद में एक बच गया क्या, कॉसेक, कॉसेक नहीं जी, क्या मच गया, साइन कॉस, हाँ चलिए कॉस मच गया, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इस तरीके से ये हो गया। कभी कभी इसमें जानते हैं किस तरीके से प्रश्न पूछ देगा, कभी कभी पूछ देगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर में क्या होगा, ये प्रश्न पूछ देता है। तो कितने लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है, और ये स्वाभाविक बात है कि इसमें कन्फ्यूजन होना ही है। कैसे जी, तो ये देखिए आप जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। अब साइन थीटा इंटू, ये इधर बाटा में है, इधर आ जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, अब बराबर में 1 मच जाएगा। तो ये देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर में 1। तो इस तरीके से यहाँ से जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेन जो है आपको ये याद रखना है, समझ रहे हैं आप बात को, ये आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। एक और फ्री वाला दे देगा क्वेश्चन, एक और जो दे देगा फ्री वाला क्वेश्चन दे देगा। कैसे दे देगा जी, तो देखिए बताते हैं। फ्री वाला यही दे देगा कि जैसे हम यहीं पर लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर एक हम लिख देते हैं, 3 ठो लिख देते हैं, उससे आप समझिएगा।
1 नंबर में जो है साइन 60 डिग्री, तो कॉस में बोलिएगा 30 डिग्री, ठीक है। और कॉस में 60 डिग्री तो साइन में 30 डिग्री। उसी तरीके से कि tan 60 डिग्री तो कॉट में कितना डिग्री, 30 डिग्री। उसी तरीके से कॉसेक 60 डिग्री तो सेक में कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो साइन में 60 डिग्री तो कॉस में कितना डिग्री, 30 डिग्री। tan में 60 डिग्री तो कॉट में कितना डिग्री, 30 डिग्री। साइन में 60 डिग्री तो कॉस में 30 डिग्री, और कॉस में 60 डिग्री तो साइन में कितना, 30 डिग्री। tan में 60 डिग्री तो कॉट में 30 डिग्री, तो कॉट में 60 डिग्री तो tan में कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। कॉसेक 60 डिग्री तो सेक 30 डिग्री। यदि सेक 60 डिग्री तो कॉसेक कितना डिग्री जी, 30 डिग्री। तो इस तरीके से जो है ये इम्पोर्टेंट क्लास रहा होगा। तो आज के क्लास में यहीं तक, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।